मिर्ज़ापुर ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे आप वेब सीरीज़ कम और एक मास्टरपीस के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसने इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। और आने वाली कई सारी वेब सीरीज़ के लिए मिर्ज़ापुर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि उन्हें अपना कंटेंट मिर्ज़ापुर के लेवल का बना के दिखाना पड़ेगा। और मिर्ज़ापुर की यही बात मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये वेब सीरीज़ हमें एंटरटेन करने के साथ साथ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में भी बताती है, जो मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर मिर्ज़ापुर में दिखाए गए लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स पे ही डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स जंप इनटू इट। गुड्डू और मुन्ना ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में चाहे कितने ही बड़े दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों ही कैरेक्टर्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, जो ये थी कि इन दोनों ने ही अपनी लाइफ को एक रॉन्ग डायरेक्शन में खींच लिया था और इन दोनों ने ही अपने फादर्स की बात कभी नहीं मानी थी। गुड्डू के फादर ने उसे मना किया था इन सारे इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होने से, लेकिन गुड्डू ने अपने फादर की बात नहीं मानी और वो इन सारे इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। वो चाहता तो अपनी वाइफ और अपने फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकता था बाकी आम इंसानों की तरह, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपने फादर की बात ना मानकर अपनी वाइफ को खोया, अपने भाई को खोया और उसने अपनी फैमिली को टूटते हुए देखा। अब आप में से शायद कई लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि फिर बाद में गुड्डू भैया ने अपना बदला भी तो ले लिया था ना, लेकिन आपको समझना होगा कि गुड्डू ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उसने अपनी लाइफ को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है जिससे वो चाह कर भी कभी बाहर नहीं आ सकता। और यही इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी है। और कुछ ऐसा सेम प्रॉब्लम मुन्ना भैया के साथ भी है। मुन्ना को हमेशा लगता था कि उसके फादर उसे काबिल नहीं समझते और उसकी काबिलियत पे शक करते हैं, बल्कि रियलिटी तो ये थी कि त्रिपाठी मुन्ना को उसके ईगो भरे एटीट्यूड के कारण मिर्ज़ापुर की गद्दी नहीं दे रहा था, वरना तो त्रिपाठी को अपने बेटे के प्रति बहुत लगाव था और उसे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर दोनों बाप बेटों को अलग करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन जब तक मुन्ना को इस बात का रियलाइज़ होता है कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और मुन्ना सब कुछ अपने आंखों के सामने खोता हुआ देखता है। अब हम बात कर लेते हैं अखंडानंद त्रिपाठी एके कालीन भैया। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस और स्मार्टनेस है, और ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि लोग इसकी इज्जत नहीं करते बल्कि लोग इससे डरते हैं। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी सीरीज में, इज्जत नहीं करते, डरते हैं सब, और डर की यही दिक्कत है कि वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। और यही कारण था कि त्रिपाठी को इलेक्शन ज्वाइन करना था ताकि लोग इसकी इज्जत करें। और इस बात से हमें ये भी जानने को मिलता है कि कई बार हमें ताकत के बलबूते पर नहीं पर इज्जत के बलबूते पर सोसाइटी में अपना काम निकलवाना चाहिए, क्योंकि हर जगह ताकत काम नहीं आती है। इन सब के अलावा त्रिपाठी के मन में एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि वो अपने बेटे को सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं समझा पाया और अपने बेटे को काबिल नहीं बना पाया। और अपनी लाइफ में चल रही और भी कई सारे प्रॉब्लम्स के कारण अंत में त्रिपाठी अपने बेटे को मिर्ज़ापुर की गद्दी सौंपने का डिसाइड कर लेता है, ताकि वो अपने मन में छुपे हुए रिग्रेट को दूर कर सके। इन सब के अलावा इस सीरीज में हमें ये बात भी जानने को मिलती है कि आपको कोई तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आपकी फैमिली आपके साथ हो। क्योंकि ज़रा तुम एक सेकंड सोच के देखो, अगर बीना ने गुड्डू का साथ नहीं दिया होता तो क्या गुड्डू रियलिटी में त्रिपाठी और मुन्ना को हरा पाता? और यही रीज़न है कि फैमिली का आपके हर एक लाइफ के स्टेजेस में साथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली ही वो ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको आपके लाइफ में हर एक स्टेजेस में काम आती है। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए त्रिपाठी ने सीरीज में एक स्टेटमेंट भी दिया था, फैमिली फैमिली होती है, चाहे जैसी भी हो उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और इस सीरीज में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कोई कैरेक्टर मुझे लगा हो तो वो माधुरी का कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर के ट्रू पोटेंशियल को सीरीज में दिखाया नहीं गया है। हो सकता हो फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स में इस कैरेक्टर के ट्रू पोटेंशियल को अच्छे से दिखाया जाए। तो ये थे मेरे थॉट्स मिर्ज़ापुर सीरीज़ को लेके। आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।